तो बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। बिहार अध्यापक भर्ती में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आज का ये हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है खनिज संसाधन से रिलेटेड एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे हम लोग। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा उन खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में या विश्व के अग्रणी देशों में है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो ये मैग्नीज है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक है धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में लौह अयस्क, तांबा, निकिल और मैग्नीज आते हैं। अधात्विक खनिज में आते हैं चूना, पत्थर, डोलोमाइट, आब्रक और जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो आभ्रक है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इन खनिजों में धातु नहीं होती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, आभ्रक तथा जिप्सम आदि अधात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक कार्बनिक खनिज, इसमें वह जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी व एवं पादप जीवों के परिवर्तन से होने से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अकार्बनिक खनिज, इनमें से जीवाश्म नहीं होते, जैसे आभ्रक, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो ये लौह, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा को ही उद्योगों की जननी माना गया है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है या उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये हेमेटाइट है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है, जबकि लिग्नाइट बिटुमिनस कोयला के प्रकार हैं। लोहा एवं एक धात्विक खनिज है। शुद्ध लोहे के मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं। पहला हेमेटाइट जो लाल अयस्क है, मैग्नेटाइट काला अयस्क और लिमोनाइट ये पीला अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य बताना है तो उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे अधिक लौह उत्पादन होता है। तो इसमें एक डाटा दिया गया है। उड़ीसा में 51.17%, छत्तीसगढ़ में 18.09%, कर्नाटक में 16.90% और झारखंड में 10.48% और मध्य प्रदेश में 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये 18.09% उत्पादन करता है। लौह अयस्क के कुछ और डाटा दिए हैं, जिसमें उड़ीसा है 44.11%, छत्तीसगढ़ 17.34%, राजस्थान 14.10%, कर्नाटक 13.24% और झारखंड 4.36%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो ये 5वां हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका 32.3% मैग्नीज उत्पादन करता है। गैबोन 16.43%, चीन 13.1%, ऑस्ट्रेलिया 9.58% और भारत 4.95%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका 10 किलोग्राम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। यह एक मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने, लोहा और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग में होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट की कीटनाशक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मैग्नीज से रिलेटेड, जो अभी TRE 3.0 हुआ था, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो मैग्नीज का उपयोग पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया था। ऑप्शन इस तरह से थे कि ये ऑप्शन है शुष्क बैटरियाँ बनाने में, कि फोटोग्राफी के लिए, कि माचिस उद्योग में, कि इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से सभी। यही ऑप्शन बने हुए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां है, ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो ये बॉक्साइट हो जाएगा इसका। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन होता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ये बॉक्साइट की ज़रूरत पड़ती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। यह एक अलौह धातु निक्षेप है। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण, घरेलू साज सज्जा सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। देश में तांबे का कुल उत्पादन कितना है? तो 364,000 टन में है इसका उत्पादन है। देश में तांबे का कुल उत्पादन 364,000 टन है। तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है। यह बिजली की अच्छा सुचालक है, जिससे इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन, सिक्के भी बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा खनन प्रगलन का कार्य करती है। झारखंड का पूर्वी पश्चिम सिंहभूम जिले तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, झारखंड से एक तांबे का खान की सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार राज्य में देश का कितना प्रतिशत स्वर्ण का भंडार है? तो 44% राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका चूना पत्थर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। सीमेंट एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। इसका आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया। भारत में समुद्री सीपियों का उपयोग करते हुए सीमेंट का प्रथम संयंत्र सिंचाई 1904 में स्थापित किया गया। विगत वर्षों में भारत में सीमेंट उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है। 1950-51 में जहां सीमेंट का उत्पादन 2.7 मिलियन था, अब वर्तमान में 337.2 मिलियन टन है। सतना, कटनी, रतलाम, चुर्क, डल्ला, चुनार, डालमिया आदि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध कारखाने हैं। दोस्तों, अब हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पास फिनिश कर लेते हैं। यह है आपका ऊर्जा शक्ति संसाधन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग कवर करते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। खनिज तेल के लिए 4 क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी पेटी है, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक 1300 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोदा गया। तदुपरांत डिगबोई में 1889 में तेल के कुएं की खुदाई की गई। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो तारापुर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर में पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में परमाणु विद्युत शक्ति का उत्पादन अमेरिका की सहायता से तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, 1969 में स्थापित किया गया है, जहां 320 मेगावाट क्षमता के प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। उसी वर्ष ट्रम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया, जिसका नाम बदलकर 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। देश में नाभिकीय विद्युत के कुल 22 रिएक्टर हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका कोयला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला ऊर्जा स्रोत का अनवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा संसाधनों के पुनः प्रयोग के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अनवीकरणीय में आता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय में आता है फोटोवोल्टिक, सौर ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बहुतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और ओटेक ऊर्जा स्रोत आते हैं। नंबर 4 है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है, और विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण न होकर गौण ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि यह प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राथमिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम
प्राकृतिक गैस तथा रेडियोधर्मी खनिज। दूसरा है गौण ऊर्जा में ये विद्युत आता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। शक्ति के स्रोतों के समय के आधार पर ऊर्जा को दो स्रोत हैं। एक पारंपरिक स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक स्रोत में आता है सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा तथा झरने आदि। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। यह हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। गोंडवाना समूह में लगभग 90% कोयले का भंडार है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी युग के कोयले का निर्माण हुआ। 5.5 करोड़ वर्ष पुराना टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है ओडिशा हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है, क्योंकि एंथ्रासाइट या उच्च कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है और बिटुमिनस में 70 से 90% कार्बन की मात्रा धारण किए रहता है। इससे परिष्कृत कोकिंग कोयला बनाया जाता है। जो लिग्नाइट कोयला होता है ये निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है और पीट इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाया जाता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यह समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया है जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। यहाँ 80 करोड़ टन तेल के भंडार का अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुँचाया जाता है। भारत का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह है डिगबोई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई असम में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में असम डिगबोई में स्थापित हुआ। 1954 ईस्वी में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित किया गया। इसके बाद तेल शोधन भारत ने काफ़ी विकास किया। वर्तमान समय में देश में 23 परिशोधनशालाएं हैं, जिनमें 2 संयुक्त, 3 निजी और 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीन चलाने में, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने में, मोटर गाड़ियाँ चलाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ये अवस्थित है सतलज नदी पर। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग जानेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नदी तल से 226 मीटर दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 1963 में किया गया। बांध के पीछे झील का नाम गोविंद सागर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को परियोजना का लाभ मिलता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम है तुंगभद्रा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में बनाया गया, जो कर्नाटक आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध बनाए गए हैं, जो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। 3 शक्ति ग्रहों की स्थापना 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इससे राजस्थान, मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है बरौनी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण ताप विद्युत केंद्रों में से हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत, पंजाब में बठिंडा, दिल्ली में बदरपुर, राजघाट, इंद्रप्रस्थ, राजस्थान में कोटा, अंता और सूरतगढ़, उत्तर प्रदेश में ओबरा, ऊंचाहार, सिंगरौली और औरैया, रिहंद। क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इल्मेनाइट, वैनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज है। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है।
यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है, जिनमें से पिचब्लेंड मुख्य है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह क्या है? तो ए कुडनकुलन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो ये राजस्थान, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक सेलों के द्वारा सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। सामान्यतः हीटरों, कूलर्स, प्रकाश आदि के उपकरणों में उपयोग किया जाता है। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन टीआरई 3.0 में आया हुआ था। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती हैं? तो ये खंबात की घाटी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन टीआरई 3.0 में आया हुआ सामान्य अध्ययन के पार्ट में आया हुआ था। ज्वारी तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां खंबात की घाटी में पाई जाती हैं। समुद्री ज्वार तरंग में जल गतिशील रहता है, अतः इसमें अपार शक्ति रहती है। अनुमान है कि भारत में 8000 से 9000 मेगावाट संभाव्य ज्वारी तरंग ऊर्जा है। खंबात की घाटी सबसे अनुकूल है, जहाँ 7000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, अगला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कृषि है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।